all, a very auspicious morning to all my dear students. Once again, welcome to my class. Students, today we are going to discuss a important poem, an elementary school classroom in Aslam, written by Stephen Spandra. This poem is very important and also very knowledgeable poem, which describe the miserable conditions of poor children and their parents. बेसिकली बेटा ये पोएम क्या है, इसको मैं पहले भी स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूँगा बेटा। आज हम जो ये पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी। साथ में ये पोएम है ना, एक जो स्लम एरिया के अंदर रहने वाले बच्चे और जो उनके माता पिता हैं, जो स्लम एरिया क्या होता है, जो गंदगी से जो एरिया होता है उसको स्लम एरिया बोलते हैं, उसको व्यक्त करती है ये पोएम। और साथ में जो हमारे समाज के अंदर जो फैली हुई है ना, इनइक्वलिटी होती है, इनजस्टिसनेस होता है, जो इनजस्टिसनेस की जो भावनाएं होती हैं, अन्याय की जो भावना होती है, असमानता की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, उसको भी व्यक्त कर रहा है। तो बेटा हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसका जो फर्स्ट स्टैंजा नहीं है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका जो फर्स्ट स्टैंजा क्या है, ये है फार फार फ्रॉम। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स द चिल्ड्रन फेसेस lie the rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weight down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky heir of twisted bones, reciting the father gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes lives in a dream of square schemes in tree room other than this। यहाँ से हम पूरी पोएम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा, और थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। बहुत लंबा स्टेंजा इन्होंने दे रखा है, तो एक एक दो लाइन को बिल्कुल ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। फार फार उत्तम यानी कि बहुत ज़्यादा दूर, और गस्टी होता है बेटा, गस्टी जो ये वर्ड दे रखा है यहाँ पर, एक वर्ड दे रखा गस्टी। गस्टी मीन जो होता है एनर्जेटिक, यानी कि बहुत ज़्यादा ना पावर देने वाली वेव्स, यानी कि जो इन बच्चों के जो चेहरे हैं ना, उस आवाज़ से, उस आवाज़ के झोंके से कहीं दूर है, जो कौन सी आवाज़ जो एनर्जी प्रदान करती है, जो एनर्जेटिक होती है, गस्टी होती है। और अब उनके हाव भाव का वर्णन किया गया है, उनकी गरीबी का वर्णन करते हुए आगे क्या कह रहा है कवि यहाँ पर, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पॉलर। पॉलर का मतलब होता है बेटा, अगर हम पॉलर की बात करें तो पॉलर होता है पीला पड़ा हुआ, जिसके अंदर व्हाइटनेस होती है। पॉलर में जो होता है फीका पड़ा हुआ है, यानी कि इनके अंदर किसी प्रकार की जान नहीं है, बेजान पड़े हुए हैं। जो उनके चेहरों के ऊपर है ना, चारों तरफ है ना, क्या फैले हुए हैं, बाल बिखरे पड़े हैं उनके, यानी कि वो क्या है, क्यों बिखरे हुए हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से कॉम वगैरह, कंघी वगैरह नहीं की गई है। और किसकी तरह बिखरे हुए हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, यानी कि जो है ना, रूटलेस वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड पौधे नहीं होते हैं अपनी फसल के साथ, उसको बोलते हैं वीड्स। वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स। जो अनवांटेड प्लांट्स की तरह ना बिल्कुल ना उनके चेहरे के ऊपर है बिखरे पड़े हैं। जिस प्रकार से ना एक घास को उखाड़ के हम अपने खेत से बाहर फेंक देते हैं और वो बिखरी पड़ी होती है, यानी कि जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं, सेम वही सिचुएशन क्या है उनके हेयर्स की है। उनके हेयर्स, उनके जो फीले यानी कि फीके पड़े हुए, पीले पड़े हुए चेहरे के ऊपर है, फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पर कुछ बच्चों का वर्णन किया जा रहा है, अभी वहाँ पर कैसे कैसे बच्चे बैठे हुए हैं। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, और वहाँ पर एक लंबी सी लड़की बैठी हुई है, उसका सिर झुका हुआ है। सिर क्यों झुका हुआ है बेटा? यहाँ पर गरीबी के कारण उसका सिर झुका हुआ है। गरीब है वो लड़की बहुत ज़्यादा, उसको समय में भोजन भी नहीं मिल रहा है, इसके कारण है ना वो क्लास में होकर भी क्लास के अंदर मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट किस बच्चे का वर्णन किया जा रहा है, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज। वहाँ पर एक है ना बिल्कुल कागज के जैसा पतला लड़का वहाँ पर क्लास के अंदर बैठा हुआ है, जिसकी बिल्कुल चूहे जैसी आंखें हैं। रैट्स आइज, रैट्स आइज यहाँ पर क्या डेनोट करता है बेटा? हंगर को डेनोट करता है, यानी कि जो एक चूहा क्या होता है, क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है, वो है ना भोजन की तलाश में क्या करता है, इधर उधर देखता रहता है। सेम यहाँ पर इस बच्चे को ना चूहे की आंखों के साथ ना, यहाँ पर इसकी आंखों को कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है। भी भूख के कारण ना ये बच्चा ना, इसकी आंखें ना चूहे की आंखों की तरह कुछ ना कुछ खाने के लिए तलाश रही हैं।
बहुत ज़्यादा भूख का, गरीबी का आलम दिखाया गया इस पे। द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है अनडेवलप, यानी कि डेवलप नहीं हुआ है। और किसके कारण? मेल न्यूट्रिशन के कारण, यानी कि अच्छे खाने के कारण ना, अच्छा खाना नहीं इनको मिल रहा है, मेल न्यूट्रिटेड है बच्चे सारे, कुपोषण का शिकार है। अब ये दो बच्चों की, तो एक तो टाल लड़की थी, एक ये बिल्कुल पेपर स्विमिंग था, इसका तो वर्णन कर दिया। अब नेक्स्ट बच्चे का वर्णन किया गया है। द स्टंटेड अनलकी आयर, आयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, जैसे कि हमारे पूर्वज होते हैं उनसे हमें कुछ मिलता है। तो वहाँ पर एक बेचारा अविकसित सा ना, अभागा सा लड़का ना वहाँ पर बैठा हुआ है, जिसको ना उत्तराधिकार में क्या प्राप्त हुआ है? ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि अपने ना इनहेरिटेज में उसको क्या प्राप्त हुई है? अपने पिता से जो मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी प्राप्त हुई है, ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी, यानी कि उसकी हड्डियाँ मुड़ी हुई है। रिसाइटिंग होता है किसी चीज़ को रिपीट करना, याद करना। अ फादर्स नाल्ड डिजीज, नाल्ड डिजीज भी क्या होता है? रिलेटेड टू बोन्स, ये भी क्या होती है? बोन्स से होती है, जिसमें ना बोन्स का शेप क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, थोड़ा सा बाहर निकल जाती है, गांठें वगैरह दिखाई देने लग जाती है अपने शरीर के ऊपर। तो अपने पिता से जो उत्तराधिकार में मिली जो है ना नाल्ड डिजीज है, इसमें जी साइलेंट रहेगा, नाल्ड डिजीज को, यानी कि इस गांठों वाली बीमारी को क्या कर रहा है? अपने बेंच के ऊपर बैठ करके है ना, क्या कर रहा है वो? हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यानी कि जहाँ से ना लेसन को याद किया जाता है, अपने ना पिता से मिली हुई ना उस बीमारी को याद कर रहा है। अभी देखो भी उत्तराधिकार में तो ना बच्चों को ना प्रॉपर्टी मिलती है अपने दादा से, अपने पिता से, लेकिन मुझे ना एक अनुवांशिक बीमारी मिली है, नाल डिजीज मिली है अपने पिता से। एट बैक ऑफ डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, यानी कि बिल्कुल है ना अंधेरे कोने के अंदर, कक्षा के अंधेरे वाले स्थान के ऊपर एक है ना, जिसको है ना, जिसके ऊपर किसी की अभी तक नजर नहीं पड़ी, अननोटेड है, जो एक प्यारा सा और छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, बिल्कुल पीछे की तरफ है। और क्या कर रहा है? हिज आईज लिव इन ड्रीम ऑफ स्क्वेल्स गेम, और जो उसकी आंखें नहीं है बेचारे की, उसकी आंखें किसके अंदर खोई हैं? गिलहरियों के खेल के अंदर। स्क्वेल्स क्या होती है? गिलहरी होती है। द रूम अदर देन दिस, और बिल्कुल है ना इस कमरे से, अदर देन का मतलब क्या होता है? जो इस कमरे की स्थिति नहीं है भी, कितना स्लम है, बिल्कुल है ना बिखरा पड़ा कमरा है, बिल्कुल उसकी पपड़ियाँ फटी हुई है दीवारों की, यानी कि उससे कहीं दूसरे संसार के अंदर वो, यानी कि खेल वाले संसार के अंदर खोया हुआ है, उसका है ना पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। बड़ा प्यारा सा और बड़ा छोटा सा बच्चा है जो ना गिलहरियों के खेल के अंदर खोया हुआ है। इन ट्रीज रूम, यानी कि ना भी एक ऐसे स्थान के ऊपर जहाँ पर ना ट्री है, उस ट्री के ऊपर क्या कर रही हैं? गिलहरियाँ खेल रही हैं। अदर देन दिस, जो इस स्थान से बिल्कुल भिन्न है, अदर देन दिस है। आई थिंक बेटा ये फर्स्ट स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट स्टेंजा कहाँ से? ऑन श्री शोर क्रीम वॉल्स। अब ये तो कुछ बच्चों का वर्णन किया गया है, अब जहाँ पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्थिति का वर्णन किया जाएगा नेक्स्ट वाले स्टेंजे के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट dawn, civilized dome, riding all cities, belled flowery tireless valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children these windows not this map their world, we are all their future painted with fog। कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर। अब उनके जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उस रूम का वर्णन किया गया है भी, उस रूम की वॉल्स कैसी हैं उसका वर्णन। जिस कमरे के अंदर वो है ना पढ़ रहे हैं बच्चे, वो उस कमरे में से ना जो खट्टी है, शोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। और क्रीम आपको पता होता है भी, क्रीम निकालते हैं जो, उसको बोलते क्रीम होती है जो, उन वाल्स में से ना बिल्कुल सड़ी हुई क्रीम के जैसी है ना वहाँ से क्या आ रही है? स्मेल आ रही है। और उसी के ऊपर कुछ डोनेशंस यानी कि दान की हुई कुछ चीज़ें हैं। उसमें क्या क्या दान की हुई चीज़ें? शेक्सपियर्स हैड, शेक्सपियर का जो धड़ का चित्र नहीं है ऊपर ऊपर वाला, यानी कि धड़ का जो हम बोल सकते हैं ऊपर ऊपर का जो फोटो, वो क्लाउडलेस डान, यानी कि प्रभात का बादलों रहित, यानी कि डान क्या होता है? जो मॉर्निंग का समय नहीं होता उसको बोलते हैं हम डान। डान क्या होता है? मॉर्निंग का समय। प्रभात का जो चित्र है उसमें सूर्य उगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें बादल नहीं दिखाई दे रहे, क्लाउडलेस है वो एक चित्र। ये सारे चित्र है बेटा यहाँ पर, ये पेंटिंग वगैरह फोटो वगैरह टंगी हुई है जो डोनेशन के अंदर मिली हुई है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और वहाँ पर है ना एक बड़ा ही सभ्य किस्म का जो ना डोम, यानी कि गिरजाघर, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं होती हैं, उन बिल्डिंगों की, यानी कि हर एक सिटी के अंदर, हर एक नगर के अंदर ऊंची इमारतें देखी जा सकती हैं, बिल्कुल वैसी ही
इमारतों वाली एक फोटो वहाँ पर टंगी हुई है। बेल्ड फ्लोरी टाइलर्स वैली, एक टाइलर्स वैली का चित्र भी है और एक घंटी का भी चित्र वहाँ पर, फ्लोरी यानी कि जो वो घंटी किसके यानी कि फूलों का भी चित्र वहाँ पर टंगा हुआ, फ्लोरी भी है। और टाइलर्स फ्लोरी यानी कि फ्लोरी किसके लिए कहा गया है, टाइलर्स वैली के लिए कहा गया है। टाइलर्स वैली एक घाटी है, टाइलर्स घाटी है जो, उसका भी चित्र वहाँ पर टंगा हुआ। और साथ में वहाँ पर और क्या है, ओपन हैंडेड मैप, वहाँ पर एक ओपन हैंडेड मैप भी है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वो क्या बता रहा है, यह संसार है। बच्चों को क्या बता रहा है, वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यही संसार है। एंड येट, और फिर भी क्या है, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, परंतु इन बच्चों के लिए फिर भी, दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, बल्कि ना वो जो मैप जो टंगा हुआ ना वर्ल्ड का, जो संसार को संसार कह रहा है, वो उनके लिए संसार नहीं है, बल्कि उनके लिए संसार कौन है, दीज विंडोज, वो खिड़कियां उनके लिए संसार है, न कि वो मैप उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, जहाँ पर उनका पूरा पूरा जो भविष्य है किसके साथ पेंट किया गया है, फॉग के साथ। फॉग का कोई भी क्या होता है, कलर नहीं होता है, यानी कि उनका भविष्य के अंदर किसी प्रकार की कोई भी है ना, उसके अंदर कलर नहीं है। कहने का मतलब है उनका कोई भी भविष्य ही नहीं है। फॉग के अंदर है ना, आप देखते हो भी धुंधला धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से कोई कुछ भी देख नहीं पाता उसके अंदर। सेम इनके फ्यूचर के साथ है, स्लम में रहने वाले बच्चों के साथ, इनका जो फ्यूचर है बिल्कुल वो अंधकार, सॉरी बिल्कुल है ना फॉग की तरह है ना, जिसका के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसको, इनके फ्यूचर को लेकर के, ऐसा इनका फ्यूचर है जिसको फॉग के साथ पेंटेड कर दिया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट स्टेंजे की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टेंजे को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caps and stars of words। और यहाँ पर क्या बात बताई गई है, बिल्कुल स्टार्स ऑफ वर्ड है ना, ये यहाँ पर एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया गया। स्टार्स ऑफ वर्ड मीन्स है यहाँ पर बेटा, यानी कि फॉल्स जो प्रोमिसेस। अब उनकी गलियों का विवरण किया गया, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, यानी कि उनके जो बीड़ी बीड़ी जो संकीर्ण गली है ना, बिल्कुल तंग गलियां हैं, वो है ना बिल्कुल है ना जो आसमानी है, अंधेरे से युक्त आसमान है, उसी के अंदर आकर के बंद हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि उनको ना इन गलियों से, इस गंदे इलाके से निकलने की कोई भी जगह नहीं मिल रही है, वो सील्ड पड़ी है, वो बंद पड़ी है वो गलियां। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और जो ये बच्चे हैं ना नदियों से, कैप्स अंतर्द्वीप होते हैं, अंतर्द्वीप बोला जाता है इनको, जिसमें है ना आपने कार्टून्स वाले उसके अंदर देखा होगा भी, फूल हैं, नदियां हैं, तितलियां उड़ रही हैं, उसको कैप्स बोला जाता है, अंतर्द्वीप। और जो है ना स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स यहाँ पर है ना एक व्यंग्य किया गया है उन अच्छे खासे पॉलिटिशियंस के ऊपर, यानी कि जो है ना चमकते हुए जो शब्दों वाले वादे हैं उनसे कहीं दूर हैं ये। अब नेक्स्ट को पढ़ते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज अ विकेड, द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट slyly turn in their cramped halls, from fog to endless night on their slag heap, the children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom। यहाँ पर ये बात बताई गई है, जो शेक्सपियर की जो है ना पिक्चर है उसको क्या कह रहे हैं, विकेड है, दुष्ट है। शेक्सपियर की जो है ना जो धड़ का चित्र वहाँ पर है ना, वो वास्तव में क्या है, विग्ड है, दुष्ट है। और जो वहाँ पर जो है ना मैप लगा हुआ है, जो मैप है वो भी एक क्या है, बुरा उदाहरण है उनके लिए। और जो शिप्स और जो सन को दिखा रहा है और जो प्यार को दिखा रहा है, उनको क्या करने पर मजबूर कर रहा है, लालच दे रहा है। टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, ग्रीड में आना, किसी के लालच में आ जाना। उनको इन सभी चीज़ों को क्या करने का क्या कर रहा है, लालच दिया जा रहा है। शेक्सपियर को वास्तव में रियलिटी में ना, ये शेक्सपियर को ना विक्ड नहीं कहना चाह रहे हैं। क्यों यहाँ पर विक्ड कहा गया है शेक्सपियर को, कि भी जो शेक्सपियर नहीं है, शेक्सपियर की जो पोएम्स हैं उनके अंदर अच्छी अच्छी बातें दिखाई गई हैं, सन की, प्यार की, रिवर्स की, और प्यार भरी जो है ना पोएम्स को लेकर के जाने जाते हैं।
रोमांटिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन ना ये सब बातें ना इन जो है ना बच्चों के ना स्लम में रहने वाले बच्चों के जीवन पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए इसको विग्ड कहा गया यहाँ पर। दे डू नॉट वांट टू से शेक्सपियर इन रियली अ विग्ड पर्सन, वो उसको वास्तव में विग्ड नहीं कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक आपको है ना समझ में आ गया। अभी है ना मैप है ना उनके लिए बुरा एग्जाम्पल है, जिसके अंदर शिप्स को दिखाया गया, सन को, सूर्य को, उगते हुए सूर्य को यानी कि सूर्य इत्यादि को दिखाया गया है, प्यार को दिखाया गया है। और वही सारी चीज़ें इनको क्या करने पर मजबूर कर रही हैं, लालच दे रही हैं, चुराने के ये चाहते हैं भी हम चुरा करके इन चीज़ों को ना, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने साथ घर पे ले जाएं। अब उनकी ज़िंदगी भी उनके साथ एक मजाक करती है। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली, स्लाइली मीन्स होता है क्लेवरली या कप्ट्स के साथ, टर्न देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, और उनकी ज़िंदगी भी घूम फिर करके ना, क्रैम्प्ड हॉल मीन्स होता है तंग, संकीर्ण, उनके घरों को यहाँ पर क्रैम्प्ड हॉल बोला गया है। बहुत ज़्यादा भीड़े मकानों के अंदर रह रहे हैं, वो भीड़े भीड़े तंग मकानों के अंदर रह रहे हैं, और वो ज़िंदगी भी चालाकी से घूम फिर करके उन्हीं भीड़े भीड़े घरों के अंदर उनको ला करके पटक देती है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और जहाँ पर है ना इनका फ्यूचर है ना फॉग से लेकर के है ना यानी कि अंतरहित रात्रि तक ही इनका जीवन सीमित रहता है। रात्रि भी क्या होती है, अंधकार से युक्त होती है, जिसमें फ्यूचर की किसी प्रकार की है ना इनके फ्यूचर को लेकर के ये बात कही गई है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यानी कि फॉग में भी कुछ दिखाई नहीं दे पाता है, एंडलेस नाइट यानी कि उस अंधेरे के अंदर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इनका भविष्य सेम हूबहू क्या है, इनका किसी प्रकार का कोई भविष्य नहीं है जिसको वो अपने भविष्य के बारे में वो सोच सकें। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द स्लैग हीप, यानी कि स्लैग क्या होता है बेटा, स्लैग होता है जो प्रीशियस मटेरियल नहीं होता है फैक्ट्री वगैरह के अंदर, उसको तो निकाल लिया जाता है, और जो लेफ्ट ओवर नहीं होता, जो बचा हुआ जो है ना मल होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको बोला जाता है स्लैग। तो ये बच्चे है ना, ये है ना किसके ऊपर रह रहे हैं, ऑन द स्लैग हीप द चिल्ड्रंस, यानी कि जो है ना गंदगी के ढेरों के ऊपर जो ये बच्चे ना ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, वियर स्किन्स, जैसे कि इन्होंने स्किन को पहन रखा है, पिव्ड थ्रो वाई बोन्स, और उस स्किन के ना अंदर से ना क्या कर रही हैं, हड्डियां झांक रही हैं, स्पष्ट तौर पर उन हड्डियों को देखा जा सकता है। गरीबी का देखो कितना भयंकर आलम, कितना भयंकर चित्र को दिखाया गया यहाँ पर। क्या किया बताया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उन्होंने ना हड्डियों के ऊपर कोई खाल को ओढ़ रखा है, वियर कर रखा स्किन को। ये कब दिखाई देता है, आपने देखा हुआ बेटा, अभी अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है ना गरीब देश हैं, उनके अंदर ना बहुत ही कमज़ोर बच्चे होते हैं, और उनकी हड्डियाँ ना खाल के उसमें से स्पष्ट तौर से देखी जा सकती हैं। सेम यहाँ पर इन गरीब बच्चों के लिए दिखाया गया है। उनकी हड्डियाँ ना पिप्ड मीन्स जागते हुए, थ्रू बाय बोन्स, यानी कि हड्डियों में से जागते हुए, हड्डियाँ जागती हुई दिखाई दे रही है, किसके उसमें से, स्किन में से, स्किन के ऊपर, यानी कि स्किन एकमात्र ढकी हुई है, मांस वगैरह कुछ नहीं है, एक खाल मात्र, पतली सी खाल है बिल्कुल कागज के जैसी, उसमें से उनकी हड्डियों को स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है। अब और एक गरीबी का आलम दिखाया गया है, एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, और लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और है ना वहाँ पर है ना किसी बच्चे ने है ना या किसी लड़की ने ना एक है ना स्पेक्टेकल्स डाल रखा, स्टील का जो फ्रेम का बना हुआ भारी भरकम फ्रेम है उसको डाल रखा है, और वो भी क्या, मेंडेड करके, मेंडेड होता है रिपेयर, मेंडेड का मतलब क्या होता है, रिपेयर, रिपेयर किए हुए ग्लास को उसने डाल रखा है, और बिल्कुल किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं, लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, और उस ग्लास के जो है ना उस चश्मे के जो शीशे वगैरह हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ना पत्थर से टकरा करके शीशा नहीं होता, टुकड़े टुकड़े दिखाई देता है, वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े वो रखा है उसका लड़की का ग्लास, और वो क्या है, मेंडेड किया हुआ है, उसने जो पहन रखा है, उस बच्चे ने जो पहन रखा है, मेंडेड मीन्स रिपेयर करके वो चश्मा उसने डाल रखा है, और स्टील के फ्रेम का बना हुआ है भारी भरकम। ये नहीं भाई जैसे कि अमीर बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े हल्के से हल्के चश्मे को देखते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो चश्मे वाली शॉप पे जा सकें और एक अच्छा खासा चश्मा खरीद सकें। उन्होंने तो बेचारा जैसे तैसे वो चश्मा ना रिपेयर करके पहन रखा है, और उस चश्मे के जो ग्लासेस भी है ना बिल्कुल टूटे हुए हैं, जैसे कि है ना किसी है ना स्टोन के ऊपर टकरा करके है ना कांच के जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक उस प्रकार से पहने हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस, जो उनका समय और पूरा जो स्थान नहीं है, स्पेस है, आर फोगी स्लम, बिल्कुल है ना धुंध के जैसा अस्पष्ट है, यानी कि स्लम के अंदर गंदगी के अंदर वो रह रहे हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स, अब यहाँ पर कब जो है ना पोएट है ना एक अपील कर रहा है, बड़ी प्यारी अपील लगी है यहाँ पर मेरे को, ये सबसे अच्छी लाइनिंग लगी यहाँ पर। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डोम,
तो इस कारण से ना जो अच्छी अच्छी चीज़ मैप्स पे दिखाई गई है ना, उनकी उसी तरीके से ना इनके ना इन स्लम एरिया को भी है ना देयर मैप्स, उनके ना यानी कि जो ये मैप है, संसार के मैप है, इनके ऊपर ना बड़े बड़े ब्लॉट मीन्स धब्बा लगा देना, दाग लगा देना, यानी कि बड़े बड़े है ना कीचड़ के दाग लगा दिए जाएं। एज बिग एज, यानी कि ना बिल्कुल इतने बड़े बड़े, जैसे कि ना डूम होता है विनाश, यानी कि इसका जो है ना हमने पॉजिटिव वे तो हमने संसार वालों ने दिखा दिया, मैप के ऊपर बड़े बड़े जो आलिशान बिल्डिंगों को है, शिप्स हैं, रिवर्स वगैरह है, कैप्स वगैरह हैं, उनको दिखा दिया है। लेकिन इनके जो है ना स्लम एरिया को भी है ना इस मैप के ऊपर ना एक बड़ा सा धब्बा लगा करके देयर मैप्स, यानी कि उनके मैप्स के ऊपर भी है ना इस स्लम एरिया को दिखा दिया जाए, इसके डोम को, यानी कि जो है ना इसका जो विपरीत नहीं है, जो अपोजिट है, इनका जो डिस्ट्रक्शन है, जो डोम मीन्स क्या कह सकते हैं हम, डिस्ट्रक्शन, जो विनाश, जिस विनाश के अंदर ये रह रहे हैं, जितनी घटिया एरिया के अंदर वो रह रहे हैं, उसको भी दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजे को पढ़ते हैं बेटा। अब उनको ना इस स्टेंजे के अंदर हम पढ़ेंगे भी किस प्रकार से उनकी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, कैसे ला सकते हैं हमें इंप्रूवमेंट। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their walls run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history theirs whose language is the sun। बड़ी प्यारी बात कही गई है भी है ना, ये बात बताई गई है जब तक कि ना जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, निरीक्षक हैं और वहाँ पर आने वाले जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जब तक कि जो इन बच्चों का जो ये मैप नहीं है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, देयर मीन्स किनकी, जितने भी ऊपर बताए गए हैं लोग, यानी कि इंस्पेक्टर, ये विजिटर वगैरह, इनकी खिड़की नहीं बन जाती है ये। लेकिन उन बच्चों की खिड़की क्या थी, वो खिड़की बस वर्ड उनका क्या था, वो छोटी सी उस कमरे के अंदर, स्कूल के अंदर जो खिड़की लगी हुई थी ना, उसी के अंदर उस गंदगी वाले इलाके को देखते रहते थे, वही उनका संसार था। लेकिन अब यहाँ पर ये बता गया है, जो ये बच्चे जिसको मैप समझते हैं ना, किसको मैप समझते हैं, वो इस विंडो को, इस विंडो को वो मैप समझते हैं। जब तक ये विंडो ना इन आगंतुकों का, इन बड़े बड़े नौकरशाहियों का, पॉलिटिशियंस का जो आने का एक रास्ता नहीं बन जाता, माध्यम नहीं बन जाता है ना, जो ये विंडोज है ना किसकी तरह सट हो जाती हैं, दैट सट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, ये खिड़की बिल्कुल है ना उनकी जिंदगियों पर है ना एक है ना अंडरग्राउंड जो कवर नहीं होती है, जिसके अंदर है ना अंडरग्राउंड रूप से डेड बॉडी को क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, और उसको ऊपर से क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। बिल्कुल ये खिड़कियाँ भी है ना बिल्कुल उनके जीवन में ना इसी तरीके से, यानी कि अंडरग्राउंड कब्र की तरह उनके जीवन में बंद हुई पड़ी हैं। जब तक ये खिड़कियाँ ना इन आगंतुकों का क्या नहीं बन जाती हैं, एक आने का रास्ता नहीं बन जाती है। कहने का मतलब है सीधा सीधा भी ये इम्प्रूवमेंट कोई कर सकता है इनके जीवन में, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, समाज सेवी, वो है ना इनको इस विंडो के माध्यम से इनके संसार के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा और इनकी लाइफ को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अब आगे क्या बताया गया बेटा, ब्रेक और ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन, यानी कि ना वो सारी जो खिड़की नहीं है जहां पर वो बंद होकर के रह गए हैं, उस खिड़की को तोड़ दिया जाए, टिल, ताकि है ना ये कहां पर है, उसको तोड़ करके कहां पर पहुंच जाए, टाउन के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर है। यहाँ पर क्या बताया गया कि भी है ना पढ़ लिख करके ये टाउन के अंदर, नगर के अंदर चले जाएं, अपने जीवन के अंदर एक सुधार कर सकें। तो उस खिड़की को तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ दो, और तोड़ करके ये ना कहाँ पहुँचा दो, इन बच्चों को टाउन के अंदर पहुँचा दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को भी जो है ना हरियाली आज तक इन्होंने देखी नहीं, हरे भरे खेत है, इनको वो देखने दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर, और इनको ना रन एजोर होता है बेटा, बिल्कुल जो है ना एजोर का मतलब हम कह सकते हैं जो नीला आसमान नहीं होता है, और गोल्ड सैंड्स, और इनको नीले आसमान के नीचे और सुनहरी जो है ना सैंड नहीं है उसके ऊपर है ना दौड़ने दो इनको। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और बेपरवाह होकर के इनकी जो है ना जीभ नहीं है उनको ना दौड़ने दो, बिल्कुल खुले से, बेबाकी से। नेकेड होता है वैसे तो बिना कपड़ों के, लेकिन यहाँ पर लगा बिना परवाह के, किसी चीज़ की परवाह नहीं उनको, बुक्स के ऊपर। वाइट एंड ग्रीन लीव्स,
वाइट तो यहाँ पर हमारी जो बुक्स हैं उनको कहा गया है, और ग्रीन लीव्स मीन्स यहाँ पर हरियाली के रूप में, यानी कि हरे भरे खेतों के को बताया गया है यहाँ पर। तो इनको क्या बताया गया है कि भी है ना, इनको ना बेप्रभाव करके ना सफ़ेद पुस्तकों यानी कि पुस्तकों को पढ़ने दिया जाए, और हरे भरे हरियाली से युक्त है ना स्थानों के ऊपर इनको ना ओपन फील्ड्स के अंदर है ना इनको दौड़ने दिया जाए, अर्थात इनको भी हरियाली इस गंदगी से दूर ले जाया जाए, ताकि इनको भी इनके बचपन का एहसास करवाया जा सके। और सबसे लास्ट वाली लाइन कितनी प्यारी लाइन है, हिस्ट्री देज हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और इतिहास भी उन्हीं का होता है जिनकी भाषा में है ना, जिनकी भाषा में क्या होता है, बिल्कुल सूरज जैसी होती है। तो इतिहास भी वही रचते हैं। कहने का मतलब ये है कि भी है ना इतिहास वही बदलते हैं जिनके है ना भाषा यानी कि बेपरवाह होकर अपने विचारों को, अपने कन्वर्सेशन को ना लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, वही लोग क्या करते हैं, इतिहास को आखिर में रच जाते हैं। आई थिंक बेटा ये पूरी जो है ना पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो यू कैन टेक्स्ट और कॉल मी। और लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बेटा, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस पोएम बेटर वे देन प्लीज़ like, share and subscribe my channel and press the bell icon which you can see on your screen. Thank you and have a nice day.